विवाह क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण में विज्ञापन लेखन क्या है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसे क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको हम बताएंगे। देखिए, विज्ञापन क्या है। आप कहीं भी जाते होंगे, आजकल तो विज्ञापन चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, राह चलते आप कई विज्ञापन देखते होंगे। कहीं किसी चीज़ का विज्ञापन निकला है, कहीं किसी चीज़ का विज्ञापन निकला है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विज्ञापन के द्वारा ही आपको पता चलता है कि इस वस्तु की ये क्वालिटी है और इस वस्तु का रेट ये है, इसमें इतना छूट है और ये मेरी ज़रूरत की है, इसको लेनी चाहिए। तो विज्ञापन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसका सबसे अच्छा उपाय है विज्ञापन देकर। कंपनी अपने उत्पादित वस्तु की जानकारी लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकती है। और विज्ञापन के कई सारे फायदे हैं, जिसे कंपनी जो चीज़ उत्पाद करती है उसका विक्रय ज़्यादा कर सकती है। विज्ञापन के जरिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती है और विक्रय ज़्यादा कर सकती है। अगला है कि उसके गुणों में, उसके क्या गुण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी लोगों को पता चल जाता है और वो अच्छे दामों पर अच्छी वस्तु, बेहतरीन वस्तु आसानी से लोग खरीद पाते हैं। अगला है, इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों को फायदा होता है, दोनों को ही सुविधा मिल जाती है। राह चलते व्यक्ति को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कोई पोस्टर दिख जाता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, छूट, इस तरह का पोस्टर दिख जाता है तो ज़रूर लोगों का ध्यान उधर चला जाता है कि क्या चीज़ है, किस चीज़ पर छूट मिल रही है, किसका विज्ञापन निकला है। तो लोग जान जाते हैं कि इस चीज़ का इस वस्तु का विज्ञापन है और उस वस्तु की ज़रूरत हो तो लोग आसानी से ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। उनको दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ पता करें, कैसे पता करें, ये सब चीज़ दिक्कत। उनको राह चलते ही अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन उस चीज़ का दिख गया तो उनको सुविधा होती है, ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, वो अच्छे दामों पर और क्वालिटी की चीज़ें जाके ले सकते हैं। इस तरह से कंपनी को और ग्राहक को दोनों को फ़ायदा होता है। अब विज्ञापन कैसे बनाएं, किस तरह का विज्ञापन बनाएं कि लोगों को आकर्षित करे वो अपनी तरफ। तो इसके लिए देखिए, आपको एक बड़ा सा पहले बॉक्स बनाना चाहिए। उसके बाद से विज्ञापित वस्तु का बड़े बड़े अक्षरों में आप नाम लिखें उस पर, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी दाएं बाएं या किनारे एक साइड में लिखें। उस पर जो छूट है, जो ऑफर है, उसका भी जिक्र आप करें कहीं। और दाहिने तरफ जो चीज़ है उसका आप चित्र भी बना दें। परीक्षा लेने वाला आपकी ड्राइंग नहीं देखेगा, वो आपकी क्रिएटिव माइंड देखेगा कि इसकी रचनात्मक शक्ति कितनी है, कि वो कल्पना के जरिए कितना अच्छा विज्ञापन लेखन कर सकता है। तो एक किनारे आप ड्राइंग बना। और एक बार ध्यान दीजिए कि विज्ञापन लेखन जब परीक्षा में पूछता है तो उसमें कलर का, स्केच का प्रयोग नहीं करना है। उसमें आप पेन का और पेंसिल का ही प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल से आप ड्राइंग बनाएंगे और नीले या काले कलम से जहाँ जो उचित लगे वहाँ आप लिखेंगे या डिज़ाइन बनाएंगे। तो किसी डिज़ाइन में आप उसकी विशेषता लिखिए और लुभावने शब्द ऊपर दे दीजिए। फ़ायदा ही फ़ायदा, खुल गया, धमाका धमाका, मौका छूट न जाए, इस तरह के शब्द आप लुभावने शब्द देंगे तो इससे विज्ञापन लोगों को और प्रभावित करता है। और आप उसमें उस वस्तु से संबंधित 2 लाइन की आप कविता भी लिख सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं, शायरी भी, कुछ भी आप 2-3 लाइन की आप डाल सकते हैं। तुकबंदी बना के भी आप लिख सकते हैं अपने आप से भी। यदि कोई सेंटर खुला है तो कहाँ खुला है, कैसे संपर्क करें, तो ये सब नीचे संपर्क करें, मोबाइल नंबर लिखें। तो ये आपका विज्ञापन लेखन का अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके सामने 3 विज्ञापन का उदाहरण दे रही हूँ। पहला, यदि आप कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो उसका विज्ञापन आप कैसे देंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले बॉक्स बनाया है, फिर ऊपर कोचिंग सेंटर का नाम उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, नीचे खुल गया उत्कर्ष कोचिंग, अब हर विद्यार्थी का सपना होगा साकार।
उसके बाद से मैंने डिज़ाइन में जुलाई तक प्रवेश के लिए 25% छूट इस तरह का दिया है। और एक किनारे मैंने ड्राइंग बनाई है उसकी। आप ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं, किताब की या टीचर की, स्कूल जाते विद्यार्थी की या पढ़ते हुए विद्यार्थी की, किसी का भी चित्र आप बना सकते हैं। फिर मैंने एक किनारे बाईं साइड में उसकी विशेषताएं लिखी हैं। पहला, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक। दूसरा, स्वच्छ वातावरण एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। तीसरा, यूनिफॉर्म एवं पठन सामग्री भी उपलब्ध। चौथा, वातानुकूलित कमरे। और सबसे नीचे आप लिखेंगे, अधिक से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91XXXXX15। एक बात ध्यान दीजिए कि विज्ञापन में चित्र हमेशा दाहिनी तरफ बनाया जाता है या बीच में भी बनाया जाता है। तो इस तरह मैंने उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का विज्ञापन लेखन किया है। यदि ऐसे आप बनाएंगे तो देखिए बड़ा ही सुंदर लगेगा। या मैंने जल बचाओ पर भी विज्ञापन तैयार किया है। देखिए मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है, फिर मोटे मोटे शब्द में लिखा है जल बचाओ। नीचे जल बचेगा तो कल बचेगा। फिर स्टार बना के उसमें जल स्तर की होती कमी के कारण मानव जात खतरे में। फिर दाहिनी साइड में मैंने पाइप से जल नीचे गिरते हुए दिखाया है, जो कि पानी का दुरुपयोग है। तो उसके नीचे मैंने लिख दिया है कि जल का दुरुपयोग न करें, जल का एक एक बूंद कीमती है। फिर उसके बगल में यानी बाएं साइड में मैंने लिखा है जल संरक्षित तो जीवन रक्षित। तो इस तरह का जल बचाओ या जल संरक्षण पर बड़ा ही सुंदर विज्ञापन लेखन आपका तैयार हो गया। तीसरा, मैंने विज्ञापन बनाया है, आपके पास कोई पुरानी कार है, उसे आप बेचना चाहते हैं तो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जाहिर है विज्ञापन के जरिए पहुंचाएंगे। तो उसका विज्ञापन लेखन कैसे करेंगे? देखिए, आपको यदि इस पर आ जाए तो इसी तरह से करिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फ़ायदा ही फ़ायदा, इसे लुभावने शब्द दे दिए मैंने, फ़ायदा ही फ़ायदा। फिर नीचे डिज़ाइन बना के नई जैसे दिखने वाली सेकंड हैंड कार बिल्कुल कम दाम में। मैंने दाहिनी साइड में कार का डिज़ाइन बनाया है और उसका मूल्य लिखा है मात्र 1.5 लाख रुपए। बाएं साइड में मैंने उसकी विशेषता बताई हैं कि उसके क्या क्या विशेषता है कार की। आकर्षक रंग, मात्र 3 महीना उपयोग की हुई कार। तीसरा, डीजल गाड़ी। चौथा, 28 किलोमीटर प्रति लीटर। मैंने इसकी चाल बताई है एवरेज। और फिर नीचे मोबाइल नंबर दिया है मैंने 91XXX51 पर संपर्क करें। तो इस तरह से 3 विज्ञापन लेखन मैंने आपको उदाहरण में दे दिए। इसमें स्केच पेन या कलर का प्रयोग नहीं करना है, आपको पेंसिल से ड्राइंग बनानी है और काले तथा नीले पेन का ही प्रयोग करना है। आप उसी से डिज़ाइन बनाइए, उसी से लिखिए अपने इच्छा अनुसार। तो आपका विज्ञापन लेखन अध्ययन पूरा हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यदि आप मेरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो परीक्षा में चाहे जिस विषय पर, जिस चीज़ पर विज्ञापन लेखन पूछे, आप उसे बड़े ही अच्छे ढंग से कर लेंगे और पूरा में पूरा अंक आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।